बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के हमले पर बड़ा अपडेट आ रहा है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी थी, यानी हवा की आवाज की रफ्तार से भी तेज जो मिसाइलें होती हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें, वो हवा में उड़ती हुई नजर आई थी। लॉन्च से कुछ देर पहले ही ये मिसाइलें तैनात की गई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरह से इजराइल की हवाओं में आपने देखा ईरान की ओर से हाइपरसोनिक जो मिसाइलें दागी गई, उनकी तस्वीरें सामने आई। हालांकि तस्वीर वो भी सामने आई जब ईरान के ही यहाँ पर मिसाइल जब छोड़े गए, उस वक्त इजराइल के आयरन डोम सिस्टम उसको नेस्तनाबूद करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इजराइल की हवा में, आसमान में जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइलें नजर आ रही हैं। और देखिए, इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार बैठक कर चुके हैं। अमेरिका ने कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ 2 बैठक कर चुके हैं। इन बैठकों में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की गई। इजराइल की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले एक्शन पर विचार किया गया। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमेरिकी सेना को आदेश दिया गया है कि वे इजराइल पर दागे गए मिसाइलों को मार गिराएं और इजराइल के खिलाफ किसी भी हमले का माकूल जवाब दें। इसके साथ ही क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। अमेरिका ने कहा कि इजराइल पर इस हमले के नतीजे गंभीर हो सकते हैं और अमेरिकी सेना की मिडिल ईस्ट में सुरक्षा बेहद अहम है। इजराइल पर हुए हमले को लेकर अमेरिका लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि अमेरिका ने इजराइल पर किए गए कई हमलों को नाकाम किया है। और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल खामनेई का बयान, जरूरत पड़ी तो हमले और तेज करेंगे। तो देखिए, खामेनेई लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कल से ही एक्टिव हैं और उसके बाद से ही लगातार इजराइल को आंखें दिखा रहे हैं। इन सबके बीच उनका बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमले और तेज कर दिए जाएंगे। इन सबके बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी और हम भी उसको बख्शेंगे नहीं। तो ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी और इस बीच खामनेई की धमकी कि और जरूरत पड़ी तो और भी हमला तेज किया जा सकता है। इन सब के बीच वेस्ट एशिया में हालात काफी अब विस्फोटक होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की ओर से सीधा सीधा हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने के बाद अब इजराइल के जवाब पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आगे इजराइल की ओर से किस तरह का रिस्पॉन्स किया जाता है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में किस तरह से महायुद्ध मचा हुआ है, इसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच इजराइल पर ईरान का हमला, आपको बता दें, बड़ा हमला हुआ है, माफ कीजिएगा। 180 से अधिक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई है। इजराइल पर 500 रॉकेट दागे गए, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो रॉकेट और मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया है ईरान ने 15 मिनट तक ईरान के हमले जारी रहे हैं और इजराइल के कई शहरों को अटैक किया गया है। इजराइल के जो वहां पर एयर बेस थे उनको टारगेट किया गया है। मोसाद के जो मुख्यालय है उस पर भी अटैक किया गया है। ईरान ने टैंकों को भी निशाना बनाया है, यानी पूरी तरह से प्लानिंग करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। मोसाद हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि ये असर बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, मिसाइलों का असर नहीं देखने को मिला है और हमारे आयरन डोम सिस्टम ने सभी अटैक को यहां पर नाकाम कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा हमला ईरान की ओर से इजराइल पर। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद तेहरान में जश्न मनाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ईरान ने किस तरह से इजराइल पर हमला किया और इसके बाद से मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग जरूर छिड़ गई है, लेकिन तेहरान में जश्न का माहौल है। लोग जश्न मनाते दिखे, ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पर नजर आए। तो ईरान की राजधानी तेहरान में लोग सड़कों पर उतरे हैं, झंडा लहराते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। इजराइल को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ईरान की ओर से जब 180 से ज्यादा मिसाइलें और 500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं तो लोगों ने काफी जश्न मनाया है। ईरान की राजधानी तेहरान में ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ईरान का इजराइल पर यह हमला मिडिल ईस्ट में किसी बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा कर रहा है। इस हमले के बाद से यूनाइटेड नेशन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
ईरानी हमले के साथ ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिडिल ईस्ट किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ने जा रहा है। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को हाल ही में इजराइल ने मार गिराया था। इसके बाद इजरायली सेना लेबनान में जमीनी हमले के लिए भी घुस चुकी है। इसके बाद से ही ईरान बौखलाया हुआ है और इस हमले से उसने अपने गुस्से का जवाब दे दिया। ईरानी हमले की यूनाइटेड नेशन ने कड़ी निंदा की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कड़ी निंदा करते हुए कहा, इस हमले को फौरन रोकना होगा। जानकारी के मुताबिक ईरानी प्रोजेक्टाइल के निशाने पर 10 मिलियन नागरिक हैं। इधर इजराइल ने नागरिकों को शेल्टर लेने का निर्देश दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शेल्टर में गए हैं और वहां से लगातार अपडेट ले रहे हैं। ईरान ने कहा है कि इजराइल पर मिसाइल हमला इस्माइल हानिया, नसरल्लाह और ईरानी जनरल की हत्या के जवाब में किया गया है। ईरान ने इजराइल को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। की बड़ी खबर आपको बता दें, जो बाइडेन ने इजराइल को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इजराइल की मदद करेगा अमेरिका। जो बाइडेन का ये आधिकारिक बयान सामने आया है। तो बाइडेन ने मदद करने का ऐलान किया है, अमेरिकी सेना को भी मदद करने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका जो कि इजराइल का सबसे प्रमुख रक्षा सहयोगी है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल की हर संभव मदद करेगा। अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिकी सेना को निर्देश दिए गए हैं। ईरान की ओर से 180 से ज्यादा मिसाइलें और 500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इसके बाद अमेरिका ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी थी और कई मिसाइलों को नष्ट किया था हवा में।